क्या आप भी इंटरनेट पर हेयर ग्रोथ रेमेडीज ढूंढ रहे हैं? वो जो सालों से रुकी हुई हेयर लेंथ है, इसको बढ़ाने की फिराक में है। बहुत सिवियर हेयर फॉल हो चुका है और सारे नुस्खे ट्राई कर चुके हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये एक चैलेंज है मेरी उस प्यारी सी ऑडियंस के लिए जो कि हमेशा कहती है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि इसका जो कमेंट सेक्शन होने वाला है, इट विल लीव यू स्पीचलेस कि भाई क्या ही रेमेडी है ये, इतने सारे लोगों को फ़ायदा। जी हाँ, मैं ये आपको सिर्फ सुन के या सुना के नहीं बता रही हूँ, ये मेरी ऑडियंस ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पाए हैं और मुझे अपना फीडबैक दिया है। इसीलिए ध्यानपूर्वक बिना किसी संदेह के कॉन्फिडेंस के साथ इस रेमेडी को कीजिए और आप देखिए कि क्या कमाल हो जाएगा। सिर्फ 2 कंडीशन है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, कोई क्रॉनिक डिजीज जिसके लिए आप ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है तो आई एश्योर यू कि फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ ट्राई करते ही आप कहेंगे कि भाई वाह प्रेरणा, ये तो मैजिक ही हो गया। हमने इतनी चीज़ें ट्राई की और मात्र इससे जो कि घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हमने तैयार किया है, हमें मैजिक दिख गया है। सो रेडी एवरीबॉडी, आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर मैं कमाल की चीज़ें शेयर करती हूँ। आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप हेयर ग्रोथ चाहते हैं, आपके बालों में डलनेस है, आप चाहते हैं आपके बालों में जो भी अपीयरेंस है ये बेटर ऑफ हो जाए, तो मैं बहुत सारी रेमेडीज शेयर करती हूँ। न सिर्फ ये, अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो चाहते हैं घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके जो कि आपके पॉकेट को हिट ना करें, तो ये चैनल बेस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन है। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। आज जो सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतना आसान है, इसके इंग्रेडिएंट्स इतने आसान हैं कि आप अचंभित हो सकते हैं कि प्रेरणा इतना सिंपल। लेकिन प्लीज़ विश्वास रखिएगा क्योंकि आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये न सिर्फ आपके बालों को बेटर ऑफ करेगा, न सिर्फ आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट करेगा, न सिर्फ हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, बल्कि ओवरऑल हेल्थ आपके बालों की बेटर ऑफ हो जाएगी। आज जो सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए और ओनली चीज़ शायद इस फेनुग्रीक सीड्स, जिनको हम कहते हैं मेथी दाना। इसका सेवन भी आप करते हैं, आपके किचन में ये मौजूद है, लेकिन आज हम इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं। जिस दिन भी आप इस रेमेडी को करना चाहते हैं, इससे 1 रात पूर्व पहले आपको एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना सीड्स लेने हैं, जो कि काफ़ी स्टिफ होते हैं, काफ़ी टाइट होते हैं, दाल की तरह प्रतीत होते हैं। इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे और 1 ग्लास पानी में भिगा कर रख देंगे। जब आप इन बीजों को ओवरनाइट के लिए सोक करते हैं तो अगले दिन आप देखेंगे कि ये बीज फूल जाते हैं, काफ़ी थिक हो जाते हैं और जो पानी है वो सुनहरे रंग का हो जाता है। आप इस पानी का सेवन भी कर सकते हैं छानकर अगले दिन, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम खाने की जो चीज़ें हैं इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इन बीजों को आप अच्छे से एक कढ़ाई में ले लीजिए, सारा का सारा पानी भी और बीज भी, और 1 से 1.5 ग्लास पानी आप इसमें और ले लीजिए। इसको आपने अच्छे से खौलाना है, सिमर करना है, ताकि जो बीज हैं अपना सारा पोषण, सारी ताकत, सारे के सारे जो बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं, ये पानी में रिलीज कर दें। और जो बीज हैं वो चटक कर आप देखेंगे कि खुल जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं कि बीज कब सॉफ्ट होते हैं, पर अंदाजनात आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सिमर होने देंगे। ढक कर करेंगे तो ईंधन भी बचेगा और जो बीज हैं वो बहुत जल्दी पकेंगे। 5 से 10 मिनट के पश्चात जैसे ही आप देखें कि बीज अच्छे से पक चुके हैं, अब आपको गैस को कर देना है बंद और इसे थोड़ा सा वर्केबल होने देना है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा वर्केबल हो जाए, आपको या तो हैंड ब्लेंडर चाहिए, कुछ मथने के लिए चाहिए, मिक्सी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट आई वुड से हैंड ब्लेंडर से हल्का हल्का मथना वुड बी कन्वीनियंट। तो मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए हल्का हल्का इसे मथ लिया है, ताकि जो बीजों का रस है, जो उसकी पौष्टिकता है, वो भी इस पानी में आ जाए। और इस पानी का जो इस्तेमाल हम करने वाले हैं, ये तो आप देखेंगे ही। हल्का हल्का मथने के पश्चात आप इसको छान कर अलग से ले लेंगे और ये जो आपका हेयर टोनर बनकर बनने ही वाला है, ये जो मैजिक करेगा, यू हैव टू बिलीव मी। अब बहुत से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, इससे आप इतना दावा कर रहे हो कि हेयर फॉल रुक जाएगा। देखिए, आप जाकर पढ़िए कि फेनुग्रीक में जो लौह पदार्थ होता है, जो आयरन कंटेंट होता है, ये बहुत सारी चीज़ों से कम होता है। फेनुग्रीक का एप्लीकेशन मेरी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से बता सकती है। इसके एप्लीकेशन के पश्चात ही आपको आपके फॉलिकल्स टाइटन फील होते हैं, आपकी जो स्कैल्प होता है ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है, तो जड़ों को बाहर नहीं आने देता है। आपके ओवरऑल बालों की जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाती है और आपके बालों में वो जो ब्रिटलनेस है, जो बाल बीच से टूट जाते हैं, ये नहीं होता है।
तो फेनुग्रीक का एप्लीकेशन अपने आप में एक कंप्लीट रेमेडी है। बहुत से लोगों ने बताया है कि मेथी दाना का रेगुलर इंटरवल पर ट्राई करते रहना, उनके जो हेयर फॉल है, उनका जो फॉलिकल बहने लगे थे और स्कैल्प दिखने लगा था, उनकी डेंसिटी वापस आई है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो इसका आप खुद पढ़िए। देखिए, मुझ पर भी विश्वास मत कीजिए, कोई और कुछ कहता है उस पर भी मत कीजिए, अपनी स्टडी खुद कीजिए। जाकर चेकआउट कीजिए कि मेथी दाना आपके बालों के लिए, आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए, आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए कितना कमाल का है, एंड यू विल बी कन्विंस्ड कि भाई हाँ, जो प्रेरणा बोल रही है ये डेफिनेटली होगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको चाहिए वो है विटामिन ई ऑयल। आप 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल का यहाँ ले सकते हैं, और अगर कैप्सूल्स हैं तो 2 से 3 कैप्सूल्स वुड बी जस्ट सफिशिएंट, जो कि यहाँ पर आपको लेनी है। विटामिन ई के बारे में आई नीड नॉट टेल यू, मैं स्पेसिफिक वीडियोज़ इसके बारे में कर चुकी हूँ, जहाँ पर लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि विटामिन ई ऑयल आपके स्कैल्प के लिए, आपके फॉलिकल्स के लिए, आपकी हेयर स्ट्रेंथ के लिए, आपके शाफ्ट्स के लिए क्या कमाल कर सकती है। तो अगर आप विस्तार में देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अदरवाइज विश्वास करके इस रेमेडी में इसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और उसके पश्चात एक पंप बॉटल, एक स्प्रे बॉटल, या जिस भी स्क्वीज बॉटल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उसमें स्टोर कर लीजिए। देखिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं इसको आप कन्वीनियंट बॉटल में या कन्वीनियंट स्टोरेज रखिए, क्योंकि फिर DIY बना का बना रह जाता है, कभी यूज़ नहीं होता है। इसीलिए जितना इजी ऑप्शन आप अपने लिए रखेंगे उतना आप उसको इस्तेमाल करेंगे और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अपने लिए पाएंगे। वो सभी लोग जो शिकायत करते हैं कि हमने एक बार किया था कुछ नहीं हुआ, देखिए एक बार से कुछ होगा भी नहीं। रेगुलरिटी इज़ एवरीथिंग। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे ये रेमेडी आपको फॉलो करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। ऑब्वियसली फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजल्ट्स दिखेंगे, पर सस्टेन करना चाहते हैं तो जैसा मैं आगे बताऊंगी वैसा आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये टोनर बनकर रेडी हो चुका है। एप्लीकेशन कैसे करनी है मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताती हूँ। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रेमेडी, जिसके लिए हमें मास्क प्रिपेयर करना है। इस टोनर को छानने के लिए जो मेथी दाना आपके पास बचा था, इसको अब आपने ग्राइंड करना है और एक बहुत अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाना है। देखिए, ये जो पेस्ट बनकर रेडी हुआ है ये इतना स्मूथ होगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेथी दाना का छिलका मेन कंपोनेंट है, इसीलिए ये आपके बालों में चिपकेगा। एप्लीकेशन कैसे करनी है लेंथ पर मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मेथी दाना का ये जो पेस्ट बनकर रेडी हुआ है इसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ प्योर मेथी दाना है, पेस्ट है। इसको आपने अपने बालों में, अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली लगाना है। टू ऑल द बॉयज आउट देयर जिनकी शॉर्ट लेंथ है, यू आर सो लकी, क्योंकि आपके पूरे स्कैल्प पर भी और पूरी लेंथ पर भी लग रहा है। तो जो शाइन, जो हेल्थ, जो स्टिफनेस, जो स्ट्रेंथ आपके बालों में आएगी, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। एप्लीकेशन के पश्चात आपको शार कैप पहनना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये अकड़े किसी भी तरह से। इसको हम सॉफ्ट रखना चाहते हैं, और जब हम हेड वॉश करेंगे, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, मैं आपको बताऊंगी आगे, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो नहीं होगी प्रॉब्लम आपके लिए। टू ऑल दोज ब्यूटीफुल लेडीज जिनके लंबे बाल हैं और वो फेनुग्रीक लगाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको छान लें। इसमें हल्का सा पानी डाल के पेस्ट में इसको छान लीजिए जितना हो सके। टू ऑल द लेडीज आउट देयर, आप अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं अगर सिर्फ हेयर फॉल है और आप हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ स्कैल्प पर लगाइए, लेंथ पर मत लगाइए। लेकिन आप शाइन भी चाहते हैं, ओवरऑल हेल्थ भी चाहते हैं, तो ज़्यादा पेस्ट बना के आप लेंथ्स पर भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैंने कहा शार कैप पहनना है अप्रॉक्सीमेटली समवेयर बिटवीन 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स, जितना समय आपके पश्चात है। मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट्स के अवधि आपके पास है। आप इसको अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों को इचिंग फील हो सकती है, एंड दैट्स नॉर्मल, डरने की जरूरत नहीं। जितने भी समय के लिए आपने मास्क अपने बालों में रखा है, इसके पश्चात बात आती है इनको वॉश ऑफ करने की। स्टेप नंबर 1, आप इसको प्लेन वाटर रिंस करेंगे, सिर्फ प्लेन वाटर से रिंस करेंगे। देखिए, फेनुग्रीक अपने आप में शैम्पू ही है। जब हमने इसे ग्राइंड किया था आपने देखा था झाग बना था। ये बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत चिपकू है, लेकिन बहुत आपके इसके ग्रैन्यूल्स आपके बालों में चिपक जाते हैं। जस्ट डोंट वरी, आई विल लेट यू नो। पहले प्लेन वाटर से पूरा का पूरा रिंस कीजिए और उसके बाद शैम्पू लीजिए, जो भी आप फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। आई होप ज़्यादा केमिकल बेस्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपरली मसाज करते हुए पूरा का पूरा ये जो मास्क है अपने बालों से हटा लीजिए। अगर शैम्पू करने के पश्चात भी इसके ग्रैन्यूल्स आपको अपनी लेंथ पे दिखते हैं तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। याद रखना है कि प्रेरणा ने कहा था हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल।
तो जब आप इसको अच्छे से प्लेन वाटर रिंस, देन शैम्पू, उसके बाद भी ग्रैन्यूल्स हैं, जस्ट स्टे काम। बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, कुछ लपेट कर रख लीजिए ताकि वो ग्रैन्यूल्स गिरे नहीं। जैसे ही आपके बाल सूखने लगे, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% सूख जाए, जैसे ही आप एक ब्रॉड टूथ कोम का इस्तेमाल करेंगे, ये सारे ग्रैन्यूल्स हट जाएंगे, कंप्लीटली हट जाएंगे। एंड व्हाट यू विल हैव इज मैजिक, लिटरल मैजिक। आपने अपने बालों में इतनी शाइन, इतनी स्ट्रेंथ, इतना ग्लॉस, इतना लस्टर कभी देखा ही नहीं होगा, जो कि सिर्फ इस मास्क के एप्लीकेशन से आपके बालों में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपरली वॉश ऑफ करने के बाद मैजिक तो आप देख ही लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को शायद स्कैल्प में ईचिंग महसूस हो सकती है। जी हाँ, फेनुग्रीक थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग होता है, और जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है उनको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है। अब अगर आपको ऐसे जन है जिनको इचिंग हो रही है, जिनको खिंचाव महसूस हो रहा है, जो कंफर्टेबल नहीं है इस सेंसेशन, इस फीलिंग से, तो आप लोगों को थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली लगा लेना है। एलोवेरा जेल विल इंश्योर कि आपके जो ऑलरेडी शाइनी बाल हैं, आपका स्कैल्प भी उतना ही शाइनी, उतना ही सॉफ्ट, उतना ही कंफर्टेबल फील करेगा। तो ओवरऑल जब आपका स्कैल्प भी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, अच्छे से ब्रीथ कर रहा है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, द ओवरऑल इम्पैक्ट इन योर हेयर इज गोइंग टू बी जस्ट फैब्युलस। अगर आप एलोवेरा जेल के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो लिटिल बिट ऑफ आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, नहीं है तो कोकोनट ऑयल हल्का सा लेके अपने स्कैल्प, ओनली अपने स्कैल्प पर हल्का हल्का सा लगा लीजिए, एंड यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल स्कैल्प एंड वंडरफुल हेयर ग्रोथ। वो सभी लोग जो लिखने वाले हैं कि हमें ऑफिस जाना है, हम ऑयल नहीं लगा सकते, आई वुड से जस्ट वन थिंग कि प्लीज़ आपको डिसाइड करना है कि बाल बढ़ाने हैं, हेयर फॉल रोकना है, या फैशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। ये चॉइस आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल तरीका है, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स देता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चॉइस आपको करनी पड़ेगी। अब वो जो टोनर हमने शुरुआत में बनाया था उसका क्या? देखिए, उस टोनर का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ये टोनर अपने हाथों में लेकर, जैसे आप ऑयल लगाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही अपने पूरे स्कैल्प पर लगाना है और लगे रहने देना है। टोनर को लगाने के पश्चात कोई इचिंग नहीं होती है, कोई अनकम्फर्टेबल सा कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप बहुत कम मात्रा में सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो आप इसे लगा भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को फ्लेकीनेस हो जाता है, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो आप नहाने से पहले, जब भी आप हेड वॉश कर रहे हैं, उससे 1 रात पहले आप अपने बालों में आराम से ये टोनर लगा लीजिए, अपनी स्कैल्प को इसे पीने दीजिए, वो काम करने दीजिए, वो मैजिक इनकॉर्पोरेट करने दीजिए, और नेक्स्ट डे नॉर्मल हेड वॉश आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से मास्क हफ्ते में 1 बार और टोनर हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने स्कैल्प में इस्तेमाल कीजिए, और मात्र फ्यू एप्लीकेशंस, आई वुड से इन अ वीक और सो, आपको दिख जाएगा कि आपके बालों में जो मैजिक हो रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी पुट इन वर्ड्स। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वापस आके कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अपना एफर्ट आप यहाँ पर हमें अपनी सिर्फ रिजल्ट हमारे साथ साझा करने में लगा सके। जो है टोनर स्लैश सीरम हमने बनाया है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, यू विल बी वेरी हैप्पी यूजिंग इट। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ स्कैल्प का एप्लीकेशन बताया है, क्योंकि हम यहाँ पर हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इफ़ एट ऑल आपको ऐसे जन हैं जो कि अपनी हेयर लेंथ पर शाइन देखना चाहते हैं, तो आई वुड जस्ट गिव यू अ चैलेंज। आप इस टोनर को अपने सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ द बालों में लगाइए और बाकी में मत लगाइए। आप खुद डिफरेंस देखेंगे, आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि जहाँ टोनर लगाया था वहाँ अलग ही शाइन है और बाकी जगह पर बाल नॉर्मल हैं, जैसे कि नॉर्मली रहते हैं। तो ये इतना पावरफुल है दैट आई कैन वाउच फॉर इंडिविजुअली कि मास्क कितना पावरफुल है और टोनर स्लैश सीरम, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये कितना पावरफुल है। स्कैल्प पर चाहें तो सिर्फ स्कैल्प पर लगाइए, लेंथ पर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया है, लेकिन फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि जब रिजल्ट्स मिले तो वापस आके इस वीडियो में अवश्य लिखिएगा। इट विल बी ह्यूज फॉर मी एंड माई ऑडियंस। हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हम सबके साथ शेयर करेंगे। इट विल बी अनदर मैजिक। आप अपने बिफोर आफ्टर क्लिक करते हैं इफ एट ऑल एंड यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद मी, मुझे इंस्टा डीएम ज़रूर भेजिएगा। आई वुड लव टू शेयर योर रिजल्ट्स एंड गिव कॉन्फिडेंस टू माई एंटायर फैमिली। अगर आपको प्रस्तुति पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही बहुत सारे मैजिक्स यहाँ लेकर आती रहती हूँ। I'll see you all in the next one. Till then, take really good care of yourself and know for sure you are absolutely amazing. अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।